जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग की आपके अपने YouTube चैनल एक्सेंट मैथ क्लास पे। दोस्तों आप लोग के लिए ये सेट नंबर 12 होगा जो कि हिंदी का, और आपको बोले थे जो 20 सेट आपको हम करवाने वाले हैं, जिसमें से अब आपको 8 सेट सिर्फ बच गया है। और जैसे ये 8 सेट आपको 8 दिन में ख़त्म हो जाएगा और ये ख़त्म होता है तब आप लोग के लिए मैथ का स्पेशल क्लास स्टार्ट कर दिया जाएगा। मैथ का 20 सेट करवाया जाएगा, साथ में उसमें जो जो चैप्टर से पूछा जाता है वो सारा चैप्टर आप लोग को करवाया जाएगा। वह भी आप लोग को व्हाइट बोर्ड पे आप लोग को पढ़ाया जाएगा, साइड में आपको स्क्रीन लगाया जाएगा। तो आप लोग को इसीलिए बोलते हैं जो चैनल को अगर अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब के बटन ऑल कर लीजिए। इससे आपको जहाँ तक हो सकता है कोई भी घाटा आपको नहीं होने वाला है, जो भी होगा आपको मुनाफा ही होगा। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है। उसने कहा कि मैं परिश्रमी हूँ, सर वाक्य क्या है? यानी उसने कहा मैं परिश्रमी हूँ, इसका वाक्य क्या है, इसका सर वाक्य क्या है? और 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। और जैसे कि पीछे वाले सेट में हम लोग किया वैसे ही आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताते चलना है जो इसका आंसर क्या होगा। आप लोग को हम 5 सेकेंड का समय देंगे और 30 क्वेश्चन आप लोग को हम करवाने वाले हैं। और आप अगर पढ़े हैं तो आप 30 में कम से कम 25 का सही जवाब जरूर दीजिएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसने स्वयं को परिश्रमी कहा है। चलिए आगे क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन में आपको डिटेल से बताने का कोशिश होगा उसमें आपको हम डिटेल से बताएंगे भी। तो चलिए यहाँ पे कहा है प्रसंग में कौन सा उपसर्ग है, इसमें उपसर्ग कौन है यही आपको बताना है। अगर आप उपसर्ग और प्रत्यय पढ़े होंगे तो आप आसानी से नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको उपसर्ग और प्रत्यय नहीं पढ़े हैं तो आप लोग नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा जो उपसर्ग और प्रत्यय का एक व्याकरण का स्पेशल क्लास लाने के लिए। तो आप लोग के लिए जैसे कि मुहावरा का, विलोम शब्द का, इस सब का स्पेशल क्लास आप लोग इस चैनल पर जाके लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं। वैसे ही आप लोग के लिए उपसर्ग और प्रत्यय का भी एक स्पेशल क्लास लेके हम आ जाएंगे। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पर उपसर्ग पूछा था। तो उपसर्ग यानी कि पर उपसर्ग से बनने वाले उदाहरण जैसे परामर्श, परतंत्र, परदादा, परकीय, परपोता, परजीवी, पराधीन, परदेश, ये सारा क्या हो जाता है उपसर्ग यानी कि बनने वाला ये सब शब्द है। चलिए आगे क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा निम्न में से योग रूढ़ शब्द का उदाहरण दे। अब देखिए आप व्याकरण अगर नहीं पढ़े हैं, रूढ़ किसे कहते हैं, योग रूढ़ किसे कहते हैं, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए जो व्याकरण का सभी चैप्टर क्लास लेके आने के लिए। तो आप लोग के लिए हम व्याकरण का A to Z क्लास लेके आप लोग के लिए हम लेके आ जाएंगे। चलिए इसका समय ख़त्म हो चुका है, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको ए, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल मनोज आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे विकल्प में योग रूढ़ का उदाहरण मनोज है। योग रूढ़ शब्द सामान्य या साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ बताता है। यानी योग रूढ़ जो होता है वो सामान्य अर्थ को छोड़कर और विशेष अर्थ को बताता है। योग रूढ़ का उदाहरण जैसे पीताम्बर, जिसका सही अर्थ होता है पीला वस्त्र धारण करने वाला, लेकिन इसका विशेष अर्थ होता है विष्णु, ऐसे हम लोग जानते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग की स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? देशज किसे कहते हैं? अगर आपको नहीं पता है तो आप नहीं पहचान सकते हैं, तो इसीलिए आप लोग को बोल रहे हैं। अगर आप लोग व्याकरण नहीं पढ़े हैं तो आप लोग नीचे कमेंट करिए। तो व्याकरण का सभी चैप्टर का आपको शब्द का, स्वरनाम का, संज्ञा का, सारा चीज़ का बारी बारी से आप लोग क्लास एग्जाम से पहले आपको पूरा करवा देंगे। बस आप लोग का सपोर्ट बना हुआ रहना चाहिए। आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक व्यक्ति को इस चैनल से जोड़िए, ताकि आप लोग को एक टारगेट दिए थे, आप पीछे वाले अगर वीडियो देखे होंगे तो 10K कंप्लीट करवाने के लिए। उसके बाद आपको धड़ाधड़ क्लास इस चैनल पे आप लोग के लिए लेके हम आएंगे। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर का, देशज होगा डोंगा। डोंगा क्या होगा? देशज। देशज शब्द किसे कहते हैं? देशज शब्द वो शब्द है जिसकी उत्पत्ति का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं हो, जैसे कि अरमानी, बाल्टिंग। पुर्तगाली भाषा का एक शब्द है कैंची, तुर्की भाषा का एक शब्द है, फारसी भाषा का शब्द आदमी, कमर, गुलाब, ये सारा चीज़ है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया कर्म के तप पर रहने वाला इस वाक्य के लिए एक शब्द बनेगा।
और क्या बनेगा वो आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। फटाफट आप लोग वीडियो देखते हैं और कमेंट नहीं करते हैं, तो कमेंट सभी को करना है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर वैसे भी हम लोग जानते हैं कर्मठ कहते हैं उसको। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग की स्क्रीन पे है और आप लोग वीडियो देख रहे हैं लेकिन नीचे कमेंट नहीं करते हैं, तो सभी को कमेंट करना है। जैसे 6 है तो 6 का बी लगता है आपको सही, तो बी लिख के आपको नीचे कमेंट में बताना है और बाद में आपको जोड़ के बताना है जो आप 30 में से कितना सही कर पाए हैं। कहा गया निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द को पहचानिए। फटाफट आप लोग पहचान के नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइए। चलिए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बचपन। बचपन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कहा गया संस्कृत में लिंग का अर्थ होता है चिन्ह या निशान। चिन्ह या निशान हम लोग कुछ देते हैं संस्कृत में। संज्ञा के जिस रूप से किसी जाति का बोध होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा के जिस रूप से किसी जाति का बोध होता है उसे हम लोग लिंग कहते हैं। हिंदी व्याकरण में लिंग को 2 भाग में बांटा गया है, पुल्लिंग और स्त्री। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग की स्क्रीन पे है। दर्शनीय शब्द किस प्रत्यय के योग्य बनता है। अभी आप लोग को बोले थे प्रत्यय और उपसर्ग आपको बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग को ये चैप्टर तो अच्छी तरह से आपको पढ़ ही लेना है। तो आप लोग फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए आपका समय ख़त्म हो चुका है। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 7 नंबर का यहाँ पे ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन आपको पीछे वाले सेट में भी करवाए थे। कहा गया अष्ट धातु में कौन सा समास है। समास अगर आप पढ़े होंगे, समास के भेद पढ़े होंगे तो आप आसानी से बता सकते हैं। तो फटाफट आप लोग पढ़े जरूर होंगे, तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्विगु। यानी कि कहा गया यहाँ पे अष्ट समास जो है वह जो होता है प्रथम पद संख्यावाचक, द्विगु समास जो कहते हैं हम लोग, ये प्रथम पद जो होता है वह संख्यावाचक और अंतिम पद संज्ञा होता है। और द्विगु समास का उदाहरण जैसे चतुर्वेद, पंचतंत्र, त्रिभुज, चतुर्वेद, त्रियोगी, दोपहर, ये सारा आ जाता है द्विगु समाज में। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया निम्नलिखित विकल्पों में से कवि और कविता किसका निबंध है। आपको बताना है जो कौन ये चैप्टर लिखा है। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइएगा जो किस महालेखक ने इसको लिखा है। चलिए आपका समय ख़त्म हो चुका है। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसको लिखा है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और आज के सेशन का ये 10वां नंबर क्वेश्चन होगा। कहा गया यहाँ पे स्वतंत्र में कौन सा उपसर्ग है। स्वतंत्र में कौन सा उपसर्ग है। देखिए प्रत्येक उपसर्ग आपको बार बार आ रहा है, तो इसमें कौन सा उपसर्ग है यही आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए उम्मीद है आप लोग बता चुके होंगे। तो यहाँ पे इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वर। स्वर क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। यानी कि आगे वाला जो होता है, आगे वाला ये इसका उपसर्ग होता है और पीछे वाला उसका प्रत्यय होता है। बस इस तरह से हम लोग को इस संख्या को 2 बराबर भाग में बांटना है और उसको पहचानना है। आप लोग कहिएगा तो एक क्लास लेकर स्पेशल आएंगे जिसमें कि आपको पूरा आपको हम डिटेल से समझा देंगे। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे 100 का विवरण है। 100 का विवरण है, तो फटाफट बताइएगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए हम थोड़ा सा जल्दी चल रहे हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ पे इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संघर्षीय उष्ण। ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग के स्क्रीन पे होगा। यहाँ पे कहा गया है 2 सार्थक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द को क्या कहते हैं। परिभाषा पूरा लिख दिया। अगर आप पढ़े होंगे तो फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो क्या कहते हैं।
चलिए आपका समय खत्म हो चुका है। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द का ये परिभाषा ही होता है, दो सार्थक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द को हम लोग यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे राजपुत्र, राज प्लस पुत्र, पाठशाला, पाठ प्लस शाला। चलिए आगे के क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग की स्क्रीन पे है। निम्न में से रूढ़ शब्द का उदाहरण है, और 4 ऑप्शन आप लोग को देखने के लिए मिल रहा होगा। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइए जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पान। चलिए आगे की क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया है यहाँ पे क्वेश्चन, गुड़र का फूल मुहावरे का सही अर्थ होगा। फटाफट आप लोग बताइए। मुहावरा वाला क्लास अगर आप देखे होंगे तो आप आसानी से बता सकते हैं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुर्लभ वस्तु। दुर्लभ वस्तु गांव घर की भाषा में कहता है ये तो गुल्लर के फूल नहित लग रहा है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे कहा गया कक्षा 10 के छात्र ने अपना अनुपस्थित दंड माफ़ करने के लिए प्रधानाध्यापक को पत्र लिखा। उस पत्र किस वर्ग में आएगा? वह पत्र किसके वर्ग में आएगा? और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। 4 ऑप्शन दिया गया है। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। और आज के सेशन का ये 15वां क्वेश्चन होगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आवेदन पत्र। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया है यहाँ पे, कार्य आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर किस स्थान पर आएगा? और 4 ऑप्शन आप लोग को यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा होगा। आप लोग फटाफट नीचे कमेंट करके हमको नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नीचे दाहिने ओर, यानी कि नीचे जो होता है दाहिने ओर उसका हस्ताक्षर होता है। चलिए 17वां क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको फटाफट बताइएगा जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए आपका समय ख़त्म हो चुका है। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 18वां क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे, प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग फिर से पूछा, आप लोग बोल रहे हैं बार बार उपसर्ग आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए जो क्या आंसर इसका सही हो जाएगा। और वीडियो तो बहुत सारे व्यक्ति देखते हैं लेकिन आप लोग का लाइक कम रहता है, साथ में आप लोग का कमेंट बहुत कम रहता है। तो आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में बताते चलना है। देखिए प्रत्येक है तो इसको जब हम लोग बांटेंगे तो क्या हो जाएगा, जब इसको हम लोग अगर बांटते हैं तो प्रति जोड़ एक, प्रति जोड़ एक, प्रति एक। तो इसमें जो होगा प्रति जोड़ एक, यानी कि प्रति जो है क्या है, उपसर्ग है, जो कि हमको ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे देखने के लिए हम लोग को मिल रहा है। चलिए आगे क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया है कौटल्य का विलोम शब्द है। इसका विलोम शब्द क्या होगा? तो आप लोग को पीछे वाले क्लास में, इससे पीछे वाले क्लास आप लोग को जो कल का क्लास दिए थे जिसमें आप लोग को हम अ से, आ से, हर्षिकार, दीर्घिकार, हर्षुकार, दीर्घुकार नाम से जितना भी विलोम शब्द आता है, जितना भी विलोम शब्द आपको आ सकता है एग्जाम में, ऑल टू ऑल विलोम शब्द आपको करवा दिए हैं। तो आप अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देख लीजिएगा। और अब जो आप लोग को कल या परसों तक आपको वीडियो मिलने वाला है जिसमें क से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो उसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा। जैसे कि इसका बिल्कुल सही आंसर 19 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया यहाँ पे अवनी का विलोम शब्द होगा। आप लोग अगर वो क्लास देखे हैं तो आप लोग फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जिसमें कि आपको हम करवा चुके हैं। चलिए आपका समय ख़त्म हो चुका है। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अंबर। क्या हो जाएगा? अंबर। चलिए आगे क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे निम्न में से कौन सा अज्ञानी का पर्याय नहीं है?
नहीं है पूछा गया यहाँ पे। और आपको 4 ऑप्शन है, फटाफट आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। चलिए आपका समय खत्म हो चुका है, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भिंग। चलिए आगे क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे निम्न में से कौन सा निसंकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग है। संस्कृत उपसर्ग आपसे पूछा गया है, फटाफट आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में इसका बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग का कमेंट आया था जो थोड़ा सा जल्दी आप वीडियो बनाइए फास्ट में, तो इसीलिए थोड़ा सा जल्दी आप लोग को अधिक समय नहीं दिया जा रहा है। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स खोल कर रखिएगा और फटाफट कमेंट करते चलिएगा। यहाँ पे कहा गया निम्न में से कौन सा काटना का तत्सम है, और आप लोग को फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्तन। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे 24वें क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया है किस बोली में ने उपसर्ग लगाया जाता है, और फटाफट आप लोग बताइए। बस 6 क्वेश्चन और आपको बच गया है, 30 क्वेश्चन बोले थे आप लोग करवाएंगे, 24वें क्वेश्चन है। तो इसका बिल्कुल 24 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खड़ी घोड़ी, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 25 में आप लोग के स्क्रीन पे होगा। कहा गया यहाँ पे हर्ष विलोम का विलोम शब्द बताइए। तो आप लोग फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, आपको हम 5 सेकंड का फटाफट समय दे रहे हैं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विषाद। चलिए आगे क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे है। हिंदी शब्दकोश में 6 का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। फटाफट आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग का लगातार क्लास इस चैनल के माध्यम से आपको दिया जाता है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क। चलिए आगे क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे है। यहाँ पे 27 में कहा गया है स्टेशन किस भाषा का शब्द है। स्टेशन किस भाषा का शब्द है, फटाफट आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंग्रेजी। चलिए आगे क्वेश्चन है 28 में आप लोग को जो समाप्त हो गया हो के लिए एक शब्द बताइए। जो समाप्त हो गया हो उसके लिए एक शब्द आपको बताना है, जो क्या होगा। आपको 4 ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है। चलिए इसका बिल्कुल सही आंसर 28 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इतिश्री। चलिए आगे क्वेश्चन है 29वां। यहाँ पे जो लुप्त हो गया हो के लिए एक शब्द होगा, और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो होगा वो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विलुप्त। चलिए एक क्वेश्चन और बच गया है। चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोग फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा। चलिए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपको ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं फिर आगे वाले वीडियो में नई क्लास के साथ। आप लोग को सेट नंबर 13 आगे क्लास में आप लोग को वीडियो मिलने वाला है। तब तक के लिए जय हिंद, जय।